नमस्कार, आप देख रहे हैं कौच न्यूज। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय दिवस। भगवान से बढ़कर कोई और सुख और संपदा नहीं, भागवत सुनने से होता है कल्याण। कौच कथावाचक पंडित रमाकांत व्यास रावतपुरा धाम ने कथा की शुरुआत करते हुए कहा कि आप सब पर ठाकुर जी की कृपा है, जिसकी वजह से आप आज कथा का आनंद ले रहे हैं। कथा में नारद जी के पूर्व जन्म की कथा, व्यास जी द्वारा भागवत बनाना, अमर कथा और सुखदेव जी के जन्म का वृत्तांत का विस्तार से वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में यह भी बताया गया कि अगर आप भागवत कथा सुनकर कुछ पाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो कथा में प्यासे बनकर आए। कुछ सीखने के उद्देश्य से, कुछ पाने के उद्देश्य से आए तो ये भागवत कथा जरूर आपको कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ देगी। मनुष्य का जीवन सांसारिक भोग में नहीं, कृष्ण भक्ति में बिताएं। मनुष्य जीवन विषय वस्तु को भोगने के लिए नहीं मिला है, लेकिन आज का मानव भगवान की भक्ति को छोड़ विषय वस्तु को भोगने में लगा हुआ है। उसका सारा ध्यान सांसारिक विषयों को भोगने में ही लगा हुआ। मानव जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति शाश्वत है। उन्होंने कहा कि हमारे आजीवन का उद्देश्य कृष्ण को पाकर ही जीवन छोड़ना है, और अगर हम ये दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि हमें जीवन में कृष्ण को पाना ही है, तो हमारे लिए इससे प्रभु से बढ़कर कोई और सुख संपत्ति या संपदा नहीं है। भागवत कथा श्रवण करने वालों का सदैव कल्याण करती है। भागवत कथा के समय स्वयं श्री कृष्ण आपसे मिलने आए हैं। जो भी इस भागवत के तट पर आकर विराजमान हो जाता है, भागवत उसका सदैव कल्याण करती है। उन्होंने कहा कि बिना जाति बिना मजहब देखे इनसे आप जो मांगे हैं आपको मन वांछित फल देती है, और अगर कोई कुछ न मांगे तो उसे मोक्ष पर्यंत तक की यात्रा कराती है। नहरकोटी परिसर में चल रही भागवत कथा में कथा व्यास ने कही। वहीं भागवत कथा में पहुंचे होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा, भगवान की कृपा के बिना आपका आना संभव नहीं। उनको भी साधुवाद देता हूं, जिनके आयोजन से आप सभी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। मैं भी चिंतन करता हूं, अगर हम 15-20 साल पहले जाएं तो कथाएं कम होती थी, मंदिर में भीड़ कम होती थी, बड़े संत महात्माओं के यहाँ कम भीड़ होती थी, लेकिन उस समय भाईचारा ज़्यादा था। कथाएं आज बढ़ी हैं, मठ मंदिरों में भीड़ बढ़ी है, बड़ी दुर्गम यात्रा है तीर्थों की, वहाँ भी भीड़ बढ़ी है, लेकिन वैमनस्यता ईर्ष्या भी उतनी ही बढ़ रही है। कारण क्या है? हम लोग कथा में जो अपना बेशकीमती समय खर्च कर रहे हैं, तो हमें कुछ सीखना चाहिए। सीखना ही नहीं, अपने जीवन में उसका अनुसरण करना चाहिए। हम कथा तो सुनते हैं लेकिन जीवन में अनुसरण नहीं करते, इसलिए वैमनस्यता ईर्ष्या बढ़ रही है। मुख्य रूप से यजमान पालिकाध्यक्ष श्रीमती मोंटी, प्रदीप गुप्ता, अनिल गुप्ता व इस मौके पर होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति, विधायक मूलचंद निरंजन ने भागवत कथा की आरती और सामने बैठे जितने भी भक्तजन हैं उन सबको भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना आपका आना संभव नहीं। और उनको भी हृदय से साधुवाद देता हूं जिन्होंने ये आयोजन किया है, जिनके माध्यम से आप सब लोग भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। देखिए, व्यास जितने भी हमारे व्यास भगवान होते हैं बहुत परिश्रम करते हैं कुछ न कुछ नया सुनाने के लिए आप लोगों को, लेकिन हम लोगों का दायित्व क्या बनता है? कथा 7 दिन होती है, कहीं कहीं 9 दिन की रामायण की कथा होती है तो 9 दिन की होती है। 7 दिन हम कथा में आते हैं, अपना पूरा समय देते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे कथा में भी प्रसंग आया था, और मैं भी व्यास भगवान चिंतन कर रहे थे संसार को लेकर के, लेकिन मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूं, मैं भी चिंतन करता हूं। मुझे भी चिंता होती है कि 15 साल 20 साल पहले अगर हम जाएं तो कथाएं कम होती थी, सत्संग कम होते थे, बड़े मठ मंदिर में भीड़ कम थी, बड़े संत महंतों के यहाँ भीड़ कम थी, लेकिन उस समय भाईचारा ज्यादा था। कथाएं आज बड़ी हैं, मठ मंदिर में भीड़ बड़ी है, बड़ी दुर्गम यात्रा है तीर्थों की, वहां भी भीड़ बड़ी है, लेकिन वैमनस्यता ईर्ष्या भी उतनी ही बढ़ रही है। कारण क्या है? हम लोग जब कथा में जा रहे हैं, अपना बेशकीमती समय खर्च कर रहे हैं, तो हमें कुछ सीखना चाहिए, और सीखना ही नहीं चाहिए, अपने जीवन में उसका अनुसरण भी करना चाहिए। अगर आप, मेरा एक सुझाव है आपके लिए, अगर आप 7 दिन की कथा में, पूरी कथा में रम जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं। हमें करना क्या है फिर? मिलेगा कब? 7 दिन हम कथा सुने, और जिस दिन हम कथा सुने उस दिन कोई प्रसंग ऐसा आता है जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, उस